नमस्कार, जय हिंद। जनपद देवरिया के लिए एक संदेश है। आप जागरूक बनिए, वरना ये ईमान बेचने वाले आपको कब बेच देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर पर और अखबार में छाने के बाद भी जनपद देवरिया के भ्रष्ट बाबुओं पे कार्रवाई नहीं होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जल्दी हाथ नहीं डालना चाहता है। क्यों? क्योंकि ईमानदार बनने के लिए कलेजा मजबूत होना चाहिए और इसके जिम्मेदार भी हम स्वयं हैं। पता है कैसे? इसलिए कि हम भ्रष्टाचार को देखते हुए भी उसको बढ़ावा देते हैं। अब जरा एक गौर करिएगा बात मेरी। किसी व्यक्ति के घर में जब मौत होती है तो वो पूरा परिवार टूट जाता है, चाहे वो कितना भी बड़े ओहदे पे हो, ज़्यादा पैसा हो या रुतबा हो, टूटता जरूर है। एक बेटे के सर से साया उठ जाना, एक माँ के गोद सूना हो जाना, एक भाई का साथ छूट जाना, ऐसे तमाम उदाहरण आप देखे होंगे और देख भी रहे होंगे। लेकिन जब उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जब आप विभागीय दौरा करते हैं तो फिर जानते हैं क्या आपको करना पड़ता है? रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। मैं उन हर व्यक्ति के लिए संदेश इसलिए देना चाहता हूं, जब मरे हुए व्यक्ति के नाम पर कर्मचारी पैसा ले सकता है और अपना ईमान बेच सकता है और पुनः खबरें वायरल होने के बाद विभाग द्वारा एक लिस्ट चस्पा करके और रेट लिख दिया जाता है कि कृपया सरकारी पैसा यही है और यही आप दीजिए। अभी हाल ही में देवरिया नगर पालिका के कर्मचारी का ज़्यादा पैसा, रिश्वत, भ्रष्टाचार, कुछ भी कह सकते हैं, लेते हुए जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पे खेल चल रहा है। और ये पूरा खेल बड़ा सा सीसीटीवी लगाकर देवरिया के प्रशासनिक अधिकारी ईओ साहब खूब बढ़िया से देख रहे हैं। पूछे जाने पे उन्होंने कहा कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, मान ली आपने स्पष्टीकरण ले लिया, आपने जांच बैठा दिया, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आज जो लिस्ट नगर पालिका द्वारा जारी की गई है उस लिस्ट में फिर से उसी भ्रष्ट बाबू का नाम और नंबर दे दिया गया है। अब जरा गौर करिए कि जो अपने ईमान को चंद सिक्कों में तौल दे, बेच दे, वो सिस्टम को सुधार देगा? सवाल ही नहीं है। और कम कर्मचारियों का बहाना लिए बड़े ओहदे पे बैठे अधिकारी पल्ला झाड़ देते हैं। तो साहब एक लिस्ट ये भी लगा दीजिए कि कृपया फॉर्म या आवेदन या एप्लीकेशन देते समय ₹1 अवश्य दीजिए, ताकि नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी का जीविका चलता है और गवर्नमेंट द्वारा जो भी उसको पैसा मिल रहा है उसको आप वापस करा दीजिए। और नगर पालिका के कैंपस में एक टेबल लगा के उनको बैठा दीजिए, ताकि जनपद देवरिया के लोग जब अपना मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लेके वहाँ पहुँचे तो उनको ये पता रहे कि इस कर्मचारी का खर्चा मेरे पैसे से चलेगा और ₹1 हम उसको बॉक्स में डाल देंगे। अच्छा मुहिम भी जाएगा, अगले का खर्च भी चल जाएगा और भ्रष्टाचार से मुक्ति भी मिल जाएगी। न कार्रवाई करने का नौबत आएगी, न सीसीटीवी लगाकर भ्रष्टाचार देखने का बहाना मिलेगा और ना ही सरकार के पैसे का बंदरबाट होगा और ना ही समाज पर लोड बढ़ेगा। तो ये नियम भी बड़े ओहदे वाले लोग बनाते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ एक कहने का उद्देश्य है कि जिस बेटे के सर से बाप का साया उठ जाए, उस बेटे से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत लिया जाए, ज़्यादा पैसा लिया जाए, तो जरा गौर करिए कि उन पे कार्रवाई कौन करेगा। सब कुछ सत्यता होने के बाद भी हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना गुजर जाता है और वो फिर से सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए क्योंकि हम जागरूक नहीं होते हैं। जिस दिन हम जागरूक हो गए और काम के साथ ऐसे करप्ट सिस्टम में कर्मचारियों को बेनकाब करने लगे
आधा सिस्टम सुधर जाएगा। तो आप सभी से एक अपील है कि किसी भी विभाग में, चाहे वो राजस्व हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, और चाहे वो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, ब्लॉक जो भी हो, अगर रिश्वत मांगा जाता है, ऐसे ज़्यादा पैसा या बिना पैसे का काम नहीं करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति का रिकॉर्ड आप करिए। काम नहीं करने का धौंस दिखाया जाता है तब भी आप रिकॉर्ड करिए। उम्मीद है कि रगड़ दिए जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे, और जिस पद पे उनका सम्मान बना हुआ है उसी पद पे बैठे हुए चेहरे पर काली पोत दिए जाएंगे कि जिस नगर पालिका पे देवरिया जनपद के लोगों को भरोसा होता है, विकास का एक उम्मीद होता है, नाली सड़क कूड़ा से निजात पाने का एक उम्मीद होता है, वो अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अपने घर में बिखरे हुए व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जब विभाग जाता है तो उससे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, रिश्वत लिया जाता है, और नहीं देने पर काम को टरकाने का बात कहा जाता है। और जब सच्चाई सामने आती है तो उच्च अधिकारियों द्वारा भी सिर्फ कागज खेलकर पुनः उसको वही पद दे दिया जाता है। तो चाहे उस पद पे कोई बैठे, नजरें गड़ाए रहिए, और जो भी हो इस तरह का आप बेहिचक बेनकाब करिए, और नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे दीजिए, मैं तो पक्का उस चीज़ को सबके सामने रखने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।